नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई पास कर चुके हैं और उनका ट्रेड फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर पेड कोर्स आ चुका है। ठीक है। और ये जो अभी क्लास चल रहा है, आप लोगों का यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। ठीक है। 2 4 5 क्लासेस जो रहेंगी आप लोगों का डेमो के रूप में आपका यूट्यूब पर फ्री रहेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर हमने आप लोगों को 40 चैप्टर बताया था, ठीक है? तो उस 40 चैप्टर में जो आप लोगों का पहला चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है? इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसका हिंदी होता है। तो व्यावसायिक सुरक्षा यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर हमारा जो व्यवसाय रहता है, चाहे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में अगर काम लोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या-क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम एक तो हमारी खुद की सुरक्षा हो, मशीनों की सुरक्षा हो और इसके बाद जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, उसकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर है, वो है हमारा चैप्टर 1, जो कि है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए सुरक्षा होता क्या है। तो सुरक्षा देखिए आप लोगों का जो होता है, ये कहता है कि हानि, जोखिम या खतरे या हमले से बचाव की क्रिया या स्थिति है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संपत्ति का सूचना का हो। ठीक है। तो जब भी हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, या तो हमारा खुद की सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं, या हम अपने मशीनों की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, या फिर वहां पर जो प्लेस होता है काम करने का, उसकी सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो जान मान की हानि होती है, एक तो यहाँ पर जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या जो मशीनें यूज करते हैं, उसकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक? और साथ ही साथ में खुद की भी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर आप लोग काम करते हैं लोकेशन, उसकी भी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सुरक्षा अगर हम लोग पहले से ही मान के चलें, तो हमारे क्या होंगी, दुर्घटनाएँ कम होंगी। ठीक है? तो अगर हम लोग पहले से ही सजग रहें, तो दुर्घटनाएँ होने की चांसेज़ कम हो जाती हैं। ठीक है? और इससे हम लोग उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सुरक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हो गया। देखिए सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सुरक्षा जो होते हैं आपके मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जनरल सेफ्टी यानी कि सामान्य सुरक्षा होता है। दूसरा जो होता है आपका पर्सनल यानी कि खुद की सुरक्षा होती है। तीसरा जो होता है आप लोगों का मशीनरी सुरक्षा या मशीन की सुरक्षा। ठीक है? तो ये 3 तरह की सुरक्षाएँ होती हैं। ठीक है? इससे होता क्या है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको मोटी-मोटा हिसाब बताऊँ यहाँ पर, अगर आप लोग कभी भी वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं, आप लोग वर्कशॉप में वैसे गए भी होंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कशॉप में जा रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसको जाना है कहाँ पर? काम करने। अगर इसको काम करने जाना है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन-कौन सी सुरक्षा अपने हिसाब से रख सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का बाल होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कहा गया कि जो आपका बाल होना चाहिए, ये आपका शॉर्टर हेयर होना चाहिए। शॉर्ट हेयर होना चाहिए, यानी कि जो आप लोगों का बाल होना चाहिए, वह छोटा-छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सलमान खान की तरह बहुत बड़े-बड़े बाल लेकर आप लोग काम करने जाएँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का जो बाल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ठीक है? लॉन्ग हेयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कैसा यहाँ पर बाल होना चाहिए? आपका जो बाल होना चाहिए वह छोटा-छोटा होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, देखिए जब भी हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी फुल कपड़े पहन लेते हैं। फुल कपड़े में देखेंगे तो जो यहाँ पर बाँह होती है ना, ये ढीला रहता है, तो ढीला नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या करना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर पूरा है तो यहाँ पर स्लीव है पूरा, तो हम लोग इसको मोड़ करके इस तरीके से ऊपर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हम लोगों को जब भी किसी मशीन में काम करते हैं, जैसे कि अगर बाय चांस मान लीजिए लेथ मशीन पर आप लोग काम कर रहे हैं, और जब लेथ मशीन पे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर हाथ से करते हैं, और यहाँ पर कोई अगर ढीला कपड़ा पहने हैं और वो वहाँ पर हवा के बयार से या हवा से या किसी भी माध्यम से अगर ये आपका जो कपड़ा है, अगर ये उड़ रहा है और कहीं मशीन के जो टूल होते हैं उसमें जाके फँस गए, तो आपके हाथ-पैर भी टूट सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का यहाँ पर कपड़ा रहता है, इसको हम लोग मोड़ करके ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो हाथ से यहाँ पर जो हाथ है, यहाँ पर जो फुल स्लीव है, इसको मोड़ क करके हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ये सही तरीका होता है, स्लीव टाइटली रोल्ड। यानी कि जो आप लोगों का स्लीव होता है, इसको टाइटली रोल्ड करके हम लोग
ऊपर कर लेते हैं। इससे हम लोग काम करने में ज़्यादा आसानी होती है और इससे दुर्घटना से भी हम लोग बच सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लूज लूज कप्स, यहाँ पर जो लूज कप्स लिखा है ना, यानी कि इस तरह से जो आपकी बाहें होती हैं, इस तरीके से रैंडमली खुला नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कभी भी हम लोगों का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी क्रिया हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक तो हमारा बाल लंबा नहीं होना चाहिए, बाल छोटा होना चाहिए। ये जो आप लोग बाहें यानी कि भुजाएँ होती हैं, ठीक है? वो आपकी यहाँ तक खुली नहीं रहनी चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मुड़ करके इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ये आपका सही तरीका होता है, ठीक है? और देखिए जब भी हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो देखिए जो आप लोगों का यहाँ पर बटन होता है ना कपड़े का, जो आप लोग क्लॉथ पहने रहते हैं उसका बटन क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए और बंद होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोग जो वर्कशॉप में पहन के जा रहे हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर आपका जो बटन है वो टूटा नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको प्रॉपरली बंद करके रखना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से बंद रखना चाहिए। आप लोगों को मिसिंग बटन वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो ढीले रहते हैं। हमें हमेशा टाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है? यानी कि जो आप कंफर्टेबल हों, ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा तंग कपड़े पहन लें और आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको पहनना चाहिए। इस तरीके से ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए लूज़ यहाँ पर बाँह है तो इसको मोड़ करके हम लोग सीधा कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बच सकते हैं दुर्घटनाओं से, ठीक है? अब देखिए दूसरा क्या है कि जेब में देखिए जो हम लोगों के यहाँ पर जेब होता है ना, यहाँ पर देखिए हम लोगों जो जेब है, ये जेब हम लोगों का दोस्तों खाली रहता है, ठीक है? इसमें हम लोग कोई भी टूल जब ज़रूरत पड़े आवश्यकता अनुसार छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जैसे कि यहाँ पर शार्पर टूल यानी कि जो नुकीले टूल होते हैं जिससे कि खतरा बना रहता है कटने-पिटने का, ऐसे नुकीले टूलों का प्रयोग हम लोग जेब में नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो जेब में हम लोग शार्पन टूल नहीं रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला जो बताएगा आपका कि हम लोगों को क्या करना है और ये राइट साइड वाला बताएगा कि हम लोगों को क्या नहीं करना है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। इसीलिए एक ही पार्ट में आप लोगों को ये पूरे एक पिक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है। अब देखिए जो आप लोग पैंट पहनते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ओवरऑल करेक्ट है, यानी कि जितनी आवश्यकता हो पैंट की, ठीक है? सिर्फ़ उतना ही पहने, ठीक है? जो आप लोगों को पैर कवर करना है, वो उतना ही कवर हो जितनी की आपकी आवश्यकता हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों का बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओवरऑल टू लॉन्ग, यानी कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जैसे ये जूता है, जूते के आस-पास आ रहा है तो यहाँ पर आपका सही है। ये जूते से नीचे बहुत नीचे जा रहा है, क्या पता चला कि रोड पर चल रहे हैं तभी आप लोगों का वो नीचे घिस रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार जितना आपको यहाँ पर होना चाहिए लंबाई, उतना आपका पैंट का भी लंबाई होना चाहिए। कपड़े आपके फटे-पुराने एकदम से ना हों, ठीक है? ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका जो पॉकेट है उसमें इस तरीके से आपके छेद हों, ठीक है? और कभी भी पॉकेट जो भी रहते हैं उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हम लोग नहीं रखते हैं। बात को ज़रूर याद रखिएगा। शार्पन टूल नहीं रखते हैं, कभी इस तरीके से जेब में नहीं रखना चाहिए। हमेशा ऐसे सिंपल में आप लोगों को कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है? तो पॉकेट में आपका होल नहीं होना चाहिए। होल इन पॉकेट ये भी हो गया कि ये भी नहीं, ओवरऑल लॉन्ग टू लॉन्ग है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग आपको यहाँ पर पैंट भी नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेफ्टी बूट, तो आप लोगों का जो होता है ना सेफ्टी बूट आपका अलग तरह का ही बूट होता है, यानी कि जो शूज़ होता है, सेफ्टी शूज़ आपका अलग तरह का होता है। तो आप लोगों को इसको प्रॉपर पहनना चाहिए। ये चमड़े का सोल रहता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है ये, ठीक है? अगर ये आगे यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ही हार्ड रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों का अंगूठा रहता है ना, इसके ऊपर यहाँ पर स्टील रहता है। स्टील के ऊपर से फिर ये लोग रबड़ या यहाँ पर मोटा चमड़ा लगा देते हैं, फिर वो आपको पता नहीं चलेगा अंदर से स्टील, ताकि उस पर अगर कोई चीज़ गिर भी जाए ना पैर पे, तो आपका पैर सुरक्षित बचा रहता है। तो ऐसे सेफ्टी बूट को ही हम लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाती है पहनने के लिए। कभी भी हम लोग इस तरीके से नॉर्मल वाला यहाँ पर लाइट वेट शूज़ का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो शूज़ जो पहनना चाहिए हम लोगों को सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए। जो आपका लाइट वेट शूज़ होता है ऐसा हम लोगों को नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पर सेफ्टी बूट आप लोगों को ज़रूर पहनना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, राइट साइड में है आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट हो गई।
ठीक है, कि आप लोगों को क्या-क्या करना चाहिए जब आप लोग वर्क प्लेस पर काम करने जा रहे हों, ठीक है? तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि जो आप लोग सुरक्षा होते हैं, टाइप ऑफ सेफ्टी होते हैं, या मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो आप होता है आपका जनरल सेफ्टी, ठीक है? जनरल सेफ्टी, ठीक है? दूसरा होता है आपका पर्सनल सेफ्टी, इसके बाद यहाँ पर मशीन सेफ्टी, ठीक है? इसको आप लोग जान लीजिएगा। सुरक्षा कितने प्रकार के? सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। ये 3 प्रकार की सुरक्षाएँ होती हैं और ये आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में? सामान्य यानी कि जनरल सेफ्टी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब जनरल सेफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है जैसे कि फर्श और गंगवे को साफ रखें। तो जो भी हम लोग जहाँ पर हम लोग काम करते हैं ना, वो जो फर्श होना चाहिए उस पर कभी तेल गिर जाता है और कभी-कभी कूड़ा-कचरा जैसा आ जाता है, तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसको हम लोगों को साफ रखना चाहिए। तो फर्श जो होता है और गैंगवे को हम लोगों को, यानी कि कूड़ा-कचरा जो रहता है वहाँ पर, डस्ट रहता है, उन सबको हम लोगों को साफ रखना चाहिए, ठीक है? तो ये सब कौन-सी सेफ्टी में आता है? ये सब जनरल सेफ्टी में आता है। यहाँ पर जितनी चीज़ें हम आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? तो ये सब सेफ्टी आपका जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला देखिए आप यहाँ पर वर्कशॉप में सावधानी से घूमें और दौड़ें नहीं। जब भी हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही कंजेस्टेड लगभग-लगभग रहता है, तो वहाँ पर मशीनें जो रहती हैं आस-पास ही लगभग-लगभग बहुत सारी मशीनें रहती हैं, तार रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से हम लोगों को आसानी से सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, ठीक है? तो वर्कशॉप में सावधानीपूर्वक घूमें, दौड़े नहीं। इसके बाद है जो मशीन चल रही हो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, तो कभी भी चलती मशीनों को, जो मशीनें चलती हैं, कभी भी उसको छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, तो दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, ठीक है? और जब भी हम लोग मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो हमेशा बंद कर ही मेंटेनेंस करना चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई। तो जो मशीन चल रही होती है उसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, अन्यथा दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। अगला है देखिए, जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत ना हो, किसी भी उपकरण या मशीन को ना छुएँ और ना ही सँभालें, ठीक है? तो जब तक आप लोगों को यहाँ पर अधिकृत ना किया जाए कि चलती मशीन को छेड़िए, तब तक आप लोगों को चलती मशीन को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है? आवश्यकता पड़ने पर ही जो भी वहाँ पर अधिकारी रहेंगे वो आपको बताएँगे कि क्या होता है, कभी-कभी चलते ही सँभालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है? तो जब भी मशीन चल रही होती है तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। ऐसा तब तक के लिए मतलब जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत ना हो, ठीक है? जब अधिकृत हो जाए कि हाँ, चलती मशीनों पर आपको ये बनाना है, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तभी आप लोग चलती मशीनों पर काम करना है, नहीं तो हम लोग कभी भी चलती मशीनों को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं और मशीन पर काम कर रहे हैं, तो चलती मशीन है तो उस पर अगर जब तक वो चल रहा है तब तक आपको रहना चाहिए, नहीं तो कोई और है तो उसको रहना चाहिए। कभी भी चलते मशीनों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर छोड़कर जा रहे हैं तो दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, ठीक है? तो जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत ना हो, किसी भी उपकरण या मशीन को ना छुएँ और ना ही सँभालें। उसके बाद देखिए, निलंबित भार के तहत ना चलाएँ, यानी कि जब भी मशीन से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, तब मशीन को चालू अवस्था में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा बंद अवस्था में रखना चाहिए। जब काम हो, तभी उसको चालू करना चाहिए। ये नहीं कि बेवजह के वहाँ पर इलेक्ट्रिक बर्बाद करें, मशीनें झूठ में चलाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद है काम के दौरान व्यावहारिक मज़ाक ना करें। अगर आप लोग व्यावहारिक मज़ाक कर रहे हैं, तो हँसी-मज़ाक में आपका कुछ न कुछ दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। इसलिए जब भी वर्क प्लेस पर काम करते हैं, तो हँसी-मज़ाक नहीं करना चाहिए। सीरियस में आप लोगों को मशीन चलाना चाहिए। अगला है कि कार्य के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? तो जहाँ पर जैसा ज़रूरत हो, वैसा ही उपकरण आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? दूसरा उपकरण नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो सकता है या फिर वो यूज़लेस हो सकता है, ठीक है? इसलिए हम लोग जो उपकरण ज़रूरी होते हैं, उसी कार्य के अनुसार हम लोग लगाते हैं। देखिए, औज़ारों को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए, फटे हुए तेल को तुरंत मिटा दें। देखिए, औज़ार जो होते हैं, जो भी हम अपना टूल यूज़ करते हैं, उसका एक प्रॉपर स्थान रहता है, ठीक है? जहाँ से उठाते हैं, आपको वहीं पर रखना ज़रूरी होता है। अन्यथा आप लोग कहीं अदर जगह पर रख देते हैं, तो आपको दोबारा से खोजने में उसको समस्या होगी या फिर जो अगला इंसान आएगा, उसको भी खोजने में समस्या होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टूल है, उसका एक प्रॉपर स्थान होता है, उसी प्रॉपर स्थान में ही आप लोगों को रखना चाहिए। अगर आप लोग उस स्थान पे नहीं रखते हैं, तो ये टाइम टेकन हो सकता है, दोबारा अगर कोई इस पर काम करने आ रहा है तो, ठीक है?
और देखिए अगर कभी फैले हुए तेल हों, ठीक है, तो उसको तुरंत साफ करके हटा देना चाहिए। और देखिए खराब हो चुके और औजारों को तुरंत बदलें। तो जो भी टूल होते हैं खराब हो चुके हैं, जो भी मशीनें खराब हो चुकी हैं, उसको तुरंत यहाँ पर बदल देना चाहिए टूल को, ठीक है। अब देखिए वर्कशॉप में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करें। जब भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो जो रोशनी होना चाहिए वो भी सही तरीके से होना चाहिए। पूरा लाइट की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको स्पष्ट और साफ दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मशीन को तभी साफ करें जब वह गति में ना हो, ठीक है। तो जब भी मशीन को साफ करना हो तो मशीन को हमेशा बंद करके रोक करके ही आप लोग उस पर साफ सफाई का काम शुरू करें, ठीक है। चलती मशीनों की सफाई बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। देखिए धातु की कटिंग को स्वीप करें। तो जो भी हम लोग धातु काटते हैं, जैसे कि लेथ मशीन पर आप लोग वर्कशॉप में काम किए होंगे, ठीक है। आप लोग आईटीआई किए हों या डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हों, तो आप लोगों का जो वर्कशॉप रहता है, वर्कशॉप में लेथ मशीन रखा रहता है, तो उसमें बहुत सी संक्रियाएं की जाती हैं। तो जब संक्रियाएं यानी कि प्रोसेस की जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, सीलन जो निकलती है, धातु की जो कटिंग निकलती है, उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए और उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना है कि पैर के नीचे ही आप लोग फेंक दें जमीन में इस तरह, ठीक है। तो देखिए मशीन शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। तो मशीन को शुरू करने से पहले अगर मशीन की जानकारी है तभी आप लोग उस मशीन को चालू करें, अन्यथा आप लोग उस मशीन को चालू ना करें, ठीक है। अगर आपको मशीन चलाना है तो आप लोग उसको चालू कैसे किया जाता है, चलाया कैसे जाता है, बंद कैसे किया जाता है, ठीक है, उस पर ऑपरेशन कौन कौन से किए जाते हैं, पूरा जानकारी हो जाए तभी किसी भी मशीन पर हाथ लगाना चाहिए, अन्यथा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। कोई भी चीज उदाहरण दे के पूछ लेगा कि ये कौन सी सेफ्टी है, तो आपका ये जितना मैंने बताया है वो आपका जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका खुद की सुरक्षा यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित आ गया है कि आप खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्क प्लेस की सुरक्षा तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए वर्क प्लेस की अगर सुरक्षा हो गई तो जरूरी ये भी है कि आप जो काम कर रहे हैं आपकी भी सुरक्षा जरूरी है। अगर आप ही नहीं सुरक्षित रहेंगे फिर क्या ही मतलब पूरा प्रोडक्ट बना करके, ठीक है। देखिए इसके लिए पर्सनल सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि ओवरऑल वन पीस या बॉयलर सूट पहने, ठीक है। तो वह यानी कि जो पूरा शरीर आपका ढका रहता है उसको पहने, वन पीस या बॉयलर सूट जो भी होता है आप लोगों को उसको पहनना चाहिए। दूसरा है कि ओवरऑल बटन को फास्ट रखें। जो आपके कपड़े पहनने रहते हैं वो कपड़े के जो बटन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना है कि खुला हो। उसके बाद है टाई और स्कार्फ का प्रयोग ना करें। कुछ लोग हो कि जो कंपनी में काम करते हैं सोचते हैं कि मैं टाई बेल्ट बढ़िया से अपना पूरा पर्सनालिटी बना के जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को टाई टाई और स्कार्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या था कि जब हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे तो लेथ मशीन पर काम चल रहा था, एक लड़की थी, वो क्या, तो अध्यापक ने बोला वहां पर जो भी टीचर थे बोले कि लड़कियां जो दुपट्टा पहनी हैं उसको साइड में रख दें, ठीक है। तो कुछ लड़कियां तो रख दी और कुछ लड़कियां थी क्या कि ऐसे पहने थी, तो वो क्या कि ऐसे गोल से लपेट ली। इसके बाद लेथ मशीन पर जब काम करना हुआ तो ऐसे झुक के काम करना पड़ता है। तो क्या हुआ अचानक से जो ऐसे लपेटी थी गले में, वो अचानक से लेथ मशीन का जो रहता है ना टूल, वहां पे जाकर के फंस गया। इसके बाद क्या हुआ कि वो मशीन अब इतना आसानी से तो मशीन तुरंत बंद नहीं होगा, उसको बंद भी करेंगे तो उसको भी लगभग आधा मिनट का टाइम लग जाता है। तो क्या हुआ कि वो जो लेथ मशीन था उसके अंदर कपड़ा फंस गया, जो उसका चक था, ठीक है। चक में जब वो उसका दुपट्टा फंसा, इसके बाद वो क्या हुआ कि बचाते बचाते ऐसे यहाँ से गले से पकड़ के हाथ में पकड़ ली, कम से कम गला अंदर ना जाए, तो हाथ से पकड़ ली। तो क्या हुआ हाथ उसके अंदर चला गया। जब हाथ अंदर चला गया इसके बाद यहाँ पर हाथ पे और इसके बाद कुछ वहाँ पर स्टूडेंट खड़े थे, उन्होंने मशीन को तुरंत बंद किया, फिर भी यहाँ पर हाथ पे थोड़ा बहुत चोट आ गया था, ठीक है। फिर उसको सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो इस तरीके से आप लोग जब भी करें प्रॉपर तरीके से ये टाई और स्कार्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आस्तीन को कोहनी के ऊपर कसकर रोल करें, ठीक है। तो जो मैंने आपको फिगर में बताया था कि यहाँ पर जो आप लोगों को फुल रहता है और ढीला रहता है इसको यहाँ पर मोड़ करके ऊपर आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा जूते या जूते पहनने बालों को छोटा करें, ठीक है। तो सुरक्षा जूते पहनना चाहिए, बालों को हमेशा छोटा रखना चाहिए। अंगूठी घड़ी या चैन ना पहने, मशीन पर कभी भी झुके नहीं।
तो जब भी अगर आप लोग आईटीआई डिप्लोमा करने जाएँगे और जब भी आप लोगों को लेथ मशीन पर काम कराया जाता है, तो वहाँ पर जो टीचर रहते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ में धागे पहने रहते हैं, जिसको कि और कुछ लोग यहाँ पर रिंग पहने रहते हैं, वो सब निकलवा देते हैं, ठीक है? तो इसलिए निकलवा देते हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। देखिए शीतलक द्रव में हाथ साफ ना करें, ठीक है? जो आपके कूलेंट होते हैं उसमें कभी भी आपको हाथ साफ नहीं करना चाहिए। जब मशीन चल रही हो तो गार्ड को ना हटाएँ, ठीक है? जैसे कि आप लोग ग्राइंडिंग व्हील आप लोग यूज़ किए होंगे, वर्कशॉप में गए होंगे, तो वहाँ पर जो ग्राइंडर रहता है उसके ऊपर कवर रखा रहता है, जिसमें पहिया रहता है और जितना दूर काटना है सिर्फ़ उतना ही दूर खाली रहता है। तो वो क्या करते हैं जब भी हम लोग कटिंग करते हैं वो जो सुरक्षा कवर रहता है ना, वो लगा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको हम लोग निकाल के काम करें क्योंकि अगर वो जो ब्लेड है, अगर वो ब्लेड टूटा तो सीधे आपके ऊपर आएगा और जब सुरक्षा कवर उस पे लगा रहेगा, तो आपके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए कहा गया कि जब मशीन चल रही हो, तो गार्ड यानी कि जो सेफ्टी गार्ड वहाँ पर रहते हैं, उसको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है? अगला कि फटे या चिपके हुए औजारों का उपयोग ना करें। जो औजारें खराब हो चुकी हैं, कुंद हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, ऐसे टूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से ना पकड़ें, ठीक है? तो यहाँ पर कहा गया जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उसको गीले कपड़े से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है? तार कभी भी कटा मिल सकता है आपको, इसलिए कभी भी बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। अगर आप लोग टच करते हैं और कहीं पर तार कटा हुआ मिल गया, तो आप लोगों को लाइट लग सकता है, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजली के जो भी उपकरण या तार होते हैं, नंगे तार होते हैं, उन लोगों को हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। देखिए किसी भी दोषपूर्ण उपकरणों का उपयोग ना करें। ये भी हो गया कि जो उपकरण खराब हो चुके हैं नहीं यूज़ करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बिजली के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही बनाए गए हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिकल की पूरी जानकारी है, वायरिंग की पूरी जानकारी है, ठीक है? सिर्फ़ वही लोग बिजली के कनेक्शन को करें, ठीक है? टेम्परेरी वाले जो जानते हैं, जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्शन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है? अगला है कि अपने काम पर ध्यान लगाओ और शांत स्वभाव रखिए। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करें, ठीक है? तो जो आप लोगों का काम करने का तरीका हो, वह भी आपका व्यवस्थित तरीके से हो। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को दूसरे के साथ बातचीत करने में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मशीन पर आप लोग काम कर रहे हैं और इधर बात करने में लगे हैं और आपका हाथ ही चला गया मशीन में, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों का ध्यान ना भटकाएँ, ठीक है? और चलती मशीनों को हाथ से रोकने की भी कोशिश ना करें। ये सब दोस्तों आप लोगों का आता है किसके अंतर्गत? पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत। तो चलती मशीनों को अगर आपको हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ टूट सकता है, ठीक है? या चोट लग सकता है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों को पर्सनल सेफ्टी। अब मशीन की सेफ्टी। तो वर्क प्लेस की सेफ्टी हो गई, खुद की भी सेफ्टी हो गई। अब हमारा है मशीन की सेफ्टी। मशीन की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे? देखिए मशीन की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो देखिए जब भी अगर कुछ गलत हो तो सबसे पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए। तो अगर कोई दुर्घटना घट गया या कोई मशीन का कोई पार्ट टूट गया तो तुरंत हम लोगों को मशीन बंद कर देना चाहिए और जब तक वो रिप्लेस ना हो जाए तब तक उसको चालू नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम मशीन को हमेशा क्या रखना चाहिए? साफ-सुथरा रखना चाहिए, ठीक है? अगला है कि जितना जल्दी हो सके किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त सामान, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट आदि को बदल देना चाहिए क्योंकि जब तक ये बदलेंगे नहीं तब तक आप लोगों का काम होगा भी नहीं। अगर आप लोग जबरदस्ती मशीन चलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर दुर्घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है? अब अगला है यहाँ पर मशीन को तब तक संचालित करने का प्रयास ना करें जब तक आप इसे ठीक से संचालित करना नहीं जानते। तो जब आप लोगों को मशीन के बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाए तभी आप लोगों को मशीन चालू करना चाहिए, ठीक है? अन्यथा मशीन को चालू नहीं करना चाहिए। अगला है कि उपकरण या वर्कपीस को तब तक समायोजित ना करें जब तक कि बिजली बंद ना हो। तो जब भी हम लोग काम करते हैं तो उपकरण यानी कि टूल हो गया, वर्कपीस हो गया, तब तक समायोजित ना करें जब तक कि बिजली बंद ना हो, ठीक है? यानी कि वो चालू अवस्था में ना हो तभी हम लोग उस पर करेंगे, ठीक है? जब उसको अगर समायोजित यानी कि एडजस्ट अगर आपको करना है, जैसे मशीन पर हम लोग कोई भी जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर अगर आपको कोई टूल लगाना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइट को सबसे पहले काट देंगे। लाइट काटने के बाद ही हम लोग वहाँ पर टूल को रिप्लेस करेंगे या वर्कपीस को सेट करेंगे। जब हमारा वर्कपीस या टूल सेट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए, मशीन भले ही बंद अवस्था में है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है, क्या पता चला मशीन में कुछ गड़बड़ी है, फिर आप ही को लाइट लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिजली को हमेशा क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। अगला है देखिए गति बदलने से पहले मशीन को रोक दें। जब भी आपको गति चेंज करनी हो तो मशीन को रोक देना चाहिए, ठीक है?
देखिए, स्विच ऑफ करने से पहले स्वचालित फीड को बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तो स्विच ऑफ करने से पहले स्वचालित फीड को बंद कर दें। मशीन शुरू करने से पहले तेल के स्तर की ज़रूर जाँच कर लें, ठीक है? ऐसा ना हो चलती अवस्था में ही तेल की कमी पड़ जाए और इसके बाद वो इंजन ही बैठ जाए। मशीन को कभी भी चालू ना करें जब तक कि किसी सुरक्षा गार्ड स्थिति में ना हो। तो जब तक उसमें सुरक्षा गार्ड ना हो, तब तक आप लोगों को पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? थोड़ी-सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। अगर कोई माप लेना है तो मशीन को रोकने के बाद लें। भारी कामों को लोड और अनलोड करते समय फर्श के ऊपर लकड़ी के तख्तों का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। ये आ गया दोस्तों आप लोगों का मशीन सेफ्टी के बारे में, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, इसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीई, ठीक है? इसका फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ये पूछता है, ठीक है? ये क्या करता है? तो देखिए यह एक क्या होता है? यह एक प्रकार का विशेष कपड़ा या उपकरण होता है, जो आपको वर्क प्लेस पर टेक्नीशियन की सुरक्षा करता है। तो जो भी यहाँ पर टेक्नीशियन काम करने वाला होता है, वर्क प्लेस पर उसकी सुरक्षा को जो निर्धारित करता है, यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो पीपीई ही करता है, ठीक है? तो पीपीई क्या करता है? टेक्नीशियन को वर्क प्लेस पर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है? अगर यही सब ना पहने, सुरक्षा ना ये पीपी का उपयोग ना करें तो दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीपी का उपयोग करते हैं खुद की सुरक्षा के लिए। तो हमेशा टेक्नीशियन की सेफ्टी के लिए हम लोग पीपी का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है सेफ्टी हेलमेट। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप लोग काम कर रहे हैं या उद्योग में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ऊपर से कोई अगर सामान गिर जाए आपके सर पर, तो आपका सर पर जब गिरेगा तो आपको चोट लगेगा और आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है? या आप लोग चोटिल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऐसे प्लेस पर काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग हेलमेट प्रॉपर पहनते हैं, ठीक है? तो हेलमेट जब हम लोग पहनते हैं तो वो क्या करता है, वह हमारे सिर की सुरक्षा करता है। तो सिर की सुरक्षा यानी कि सेफ्टी हेलमेट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग जो टोपी रहता है, ठीक है? इस तरीके से हम लोग पहन के काम करते हैं। हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट। इसके बाद आँखों की सुरक्षा के लिए हम जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ऐसे अगर आप लोग जैसे कि अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर तरह तरीके यहाँ पर आपकी किरणें निकलती हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रा रेज, ऐसे बहुत सारी वहाँ पर किरणें निकलती हैं, तो उससे क्या होती है, आँख जो होती है वो आपकी खराब हो सकती है। तो ऐसी जगहों पर हम लोग सेफ्टी गॉगल्स यानी कि आँखों की सुरक्षा के लिए हम लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है? इसके बाद आप लोग देखिए, कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग जैसे कि अगर आप लोग जब भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर मशीनें जब चलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ठीक है? तो कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अपने कानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग सेफ्टी डिफेनर्स यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये जो कान रहता है ना, ये पूरा यहाँ पर ढक लेगा, ठीक है? कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए अपने चेहरे की सुरक्षा के लिए जैसे कि आप लोग वेल्डिंग करते हैं, तो जो वहाँ से जो चिंगारियाँ निकलती हैं आपके चेहरे पर भी पड़ सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर हम लोग यहाँ पर चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का उपयोग हम लोग कर लेते हैं अपने चेहरे की सुरक्षा के लिए, ठीक है? तो ये हो गया। देखिए, हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये चमड़े के दस्ताने जो होते हैं इसका यूज़ करते हैं। सेफ्टी शूज़ का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है? जो सेफ्टी शूज़ होता है पैरों की सुरक्षा के, ये सब आपका क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है? अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पीपीई का चयन किस आधार पर किया जाता है? देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो होते हैं, इसका जो चयन करते हैं हम लोग, तो ने ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नेचर ऑफ हैज़ार्ड, यानी कि खतरे की प्रकृति के ही आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पीपी का चयन करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा तो क्या कहेंगे, तो जो पीपी होता है इसका जो चयन करते हैं नेचर ऑफ हैजार्ड या खतरे की प्रकृति के आधार पर ही हम लोग पीपीई का चयन करते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और ये भी क्वेश्चन बनता है कि पीपी क्या होता है? तो देखिए पीपी क्या होता है कि पीपी ऐसा एक उपकरण होता है जो टेक्नीशियन का वर्क प्लेस पर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है? तो वर्क प्लेस पर टेक्नीशियन की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? पीपीई, ठीक है? पीपी का चयन कैसे किया जाता है? तो पीपी का चयन हम लोग करते हैं नेचर ऑफ हैजार्ड, यानी कि खतरे की प्रकृति के आधार पर ही हम लोग पीपीई का चयन करते हैं। तो जैसा खतरा होगा वैसा वहाँ पर हम लोग पीपीई यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कौन-सी सुरक्षा है? एक तो आपको आँख पर चिंगारी आ सकती है, ठीक है?
या फिर आपके फेस पर आ सकती है, तो वहाँ पर हम लोग अपना चश्मा पहन सकते हैं, ठीक है? या फिर अपना यहाँ पर फेस शील्ड लगा सकते हैं, या जो मुखौटा होता है उसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है? और अगर बाय चांस यहाँ पर देखिए, आप लोग कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि हमें ऊपर से खतरा है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सिर की सुरक्षा के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका नेचर है कि जहाँ पर जैसा ज़रूरत, जब सिर की सुरक्षा के लिए तो हम लोग हेलमेट पहन लेंगे, आँखों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहन लेंगे, चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड पहन लेंगे, पैरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये इसकी प्रकृति है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। देखिए, पीपीई एक ऐसा उपकरण है जो उन खतरों के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं। अगर आप लोग इसका यूज़ करते हैं तो जो आपके खतरे होने हैं इसकी संभावना कम हो जाती है, जो कार्यस्थल की गंभीर चोटों और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो बीमारियाँ भी आपसे हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप लोग ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा धूल-धक्कड़ है, ठीक है? ज़्यादा विषैली गैसें निकल रही हैं, तो वहाँ पर हम लोग तो जो रेस्पिरेटर होता है उसको हम लोग पहन लेते हैं, मास्क होता है उसको हम लोग पहन लेते हैं, ठीक है? ये चोटों और बीमारियों, रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक, विद्युत या यांत्रिक या अन्य कार्यस्थल खतरों को संपर्क के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं, ठीक है? तो आप लोग जब भी ऐसी चीज़ें हों, जैसे कि आपको चोट से, बीमारी से, रासायनिक खतरों से, रेडियोलॉजिकल जो यानी कि जो रेडिएशन होता है उससे भी, भौतिक से और विद्युत और यांत्रिक और अन्य जो खतरे होते हैं, इनसे हम लोगों को बचाते हैं कौन? पीपीई, ठीक है? ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, ठीक है? अब देखिए, पीपीई जो होते हैं मोस्टली यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर, देखिए खतरे की प्रकृति के आधार पर पीपी को मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बाँटा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नॉन रेस्पिरेटरी। देखिए नॉन रेस्पिरेटरी यानी कि जो कि शरीर के बाहर हो, ठीक है? शरीर के बाहर हो, तो ऐसे हम लोग कहेंगे उसको नॉन रेस्पिरेटरी, यानी कि नॉन रेस्पिरेटरी जो कि शरीर के बाहर से चोटों से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि सिर की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा, चेहरे की, हाथ की, पैर की और शरीर के अन्य अंगों की सुरक्षा जो होगी वह नॉन रेस्पिरेटरी की सुरक्षा आएगा। और जो शरीर के अंदर की सुरक्षा के लिए रहता है तो हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी पीपी, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी में किसका आएगा? तो देखिए, दूषित हवा से सांस लेने से होने वाला जो नुकसान होता है, इससे सुरक्षा कौन करता है? ये हमला हमारा करता है रेस्पिरेटरी वाला पीपीई, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर मास्क पहनते हैं वो हो गया। रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाला होता है वो हो गया। ये सब हमारा क्या है? दो तरीके से, एक तो नॉन रेस्पिरेटरी, एक हमारा रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पर देखिए, पीपी की दोस्तों कैटेगरियाँ बाँटी गई हैं। ये अक्सर अब एग्ज़ाम में आने लगा है कि पीपी के अंतर्गत क्या रखा गया है, पीपी 2 क्या है, पीपी 3 क्या है, पीपी 4 के अंतर्गत क्या है। तो ऐसे यहाँ पर 8 कैटेगरियाँ हैं। इन 8 कैटेगरियों पर क्वेश्चन बनता है। इन 8 कैटेगरियों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर है पीपी, मैंने आपको बताया है। जो पीपी होता है, इसको जो बाँटा गया है, ये 8 तरीके से बाँटा गया है और इसका सीक्वेंस आपका यही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऊपर-नीचे कर दें। ये आपका सीक्वेंस यही है, आपको इसको याद रखना है। जैसे कि आपका सबसे पहले है पीपीई 1 के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए, ये अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। तो पीपी 1 जो रहता है, ये आपका दोस्तों हेलमेट रहता है। कौन-सा? हेलमेट। तो हेलमेट क्या करता है? सुरक्षा टोपी रहता है, ठीक है? सॉरी, देखिए यहाँ पर पीपी 1 है जो आपका हेलमेट है, ठीक है? जो हेलमेट है या सुरक्षा टोपी है, इसको हम लोग पहनते हैं। ये हमारा आएगा पीपीई 1 के अंतर्गत। जब आपका सिर की सुरक्षा हो गई, इसके बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं? पैर की सुरक्षा के लिए। तो पैर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या रहता है? पीपी 2 जो रहता है हमारा, सेफ्टी फुटवियर रहता है। सेफ्टी फुटवियर यानी कि जो सुरक्षा जूते होते हैं, सबसे पहले हम लोग सिर की सुरक्षा पीपी 1, इसके बाद हम अपना पैर की सुरक्षा करेंगे पीपी 2 हो गया, ठीक है? तो ये हमारा सुरक्षा जूता हो गया, ये पीपी 2 के अंतर्गत। इसके बाद जो आपका पीपी 3 रहता है, ये हमारा किससे संबंधित? श्वसन सुरक्षा उपकरण, जो हमारा रेस्पिरेटरी रहता है, ठीक है? इससे श्वसन से हमारा जो रहता है। अभी मैं फिगर सहित आपको दिखाऊँगा आप लोगों को, और जो सीक्वेंस है वो भी मैं आपको फिगर सहित आपको बताने वाला हूँ। बस ये
याद करने का ये आपका तरीका है, मैं सोचा इकट्ठे पहले बता दूं, फिर आपको फिगर सहित आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है श्वसन सुरक्षा उपकरण, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रहता है, ठीक है, वो हो गया। मास्क समझ लीजिए, जो श्वसन सुरक्षा उपकरण। और जो पीपीई 4 रहता है, तो पीपीई 4 जो रहता है ये हमारा क्या कहता है, हाथ और भुजाओं की जो सुरक्षा है इसकी करता है, ये पीपी 4 के अंतर्गत आता है। कौन? हाथ और भुजाओं की सुरक्षा पीपी 4 के अंतर्गत आता है। पीपी 5 के अंतर्गत कौन आएगा? जो हमारा आंख और चेहरा, ठीक है, यानी कि ग्लव्स हो गया और शील्ड हो गया, ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? पीपीई 5 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छठा वाला जो है ये आपका प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड ओवरऑल कवर कवरऑल, ठीक है, यानी जो सुरक्षात्मक कपड़े होते हैं, यानी कि जो पूरा यहाँ पर शरीर ढका रहता है, वो आपका आता है पीपीई 6 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए एयर प्रोटेक्शन, तो कान की सुरक्षा एयर प्रोटेक्शन के लिए ये आपका आएगा पीपीई 7 के अंतर्गत। और जो पीपीई 8 रहता है ये आपका सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, यानी कि जो पूरी बॉडी आपको यहाँ पर पहनने रहते हैं, अगर आप लोग कहीं छत से लटक के काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो क्या करते हैं कि पूरे बॉडी को हम लोग पहले बेल्ट में जकड़ लेते हैं, फिर उसको एक जगह पर हैंग कर देते हैं, तो सेफ्टी बेल्ट हार्नेस आपका ये होता है। ठीक है, ये 8 प्रकार के जो पीपी, इनका नाम आपको याद रखना है और इनका क्रम संख्या जो है सेम इसी तरीके से आपको याद रहना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। 8 के आठों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीई बोलते हैं। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जो पीपी हैं, इन सब के पीपी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन करना है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीपी 1 है, पीपी 1 है ये आपका कौन सा है? हेलमेट। पहले सिर की सुरक्षा, फिर पैर की सुरक्षा, फिर फेस की सुरक्षा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये श्वसन की सुरक्षा, यानी कि श्वसन की, तो हाथ की सुरक्षा है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए फेस की सुरक्षा है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल क्लॉथ है जो ये है, फिर इसके बाद एयर प्रोटेक्शन, फिर सेफ्टी बेल्ट हार्नेस। आप लोगों को अब फिगर सहित याद आ गया होगा। ठीक है, फिगर से आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्या है? हेलमेट, यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए। सेफ्टी शूज या सेफ्टी फुटवियर, पैरों की सुरक्षा के लिए। तीसरा क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, श्वसन सुरक्षा उपकरण जो है हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। ये क्या करता है? विषैली गैसों से हम लोगों को बचाता है। ठीक है, और जो भी रेडिएशन होता है उन सब से भी ये बचा सकता है। ठीक है, तो ये विषैले जो होते हैं, धुएँ होते हैं, इन सब से ये बचाता है। और धूल कण जो होते हैं, खराब डस्ट होते हैं, उन सब से भी ये बचाने का काम करता है। हाथों की सुरक्षा के लिए आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हाथ और भुजाओं की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं इस तरीके से। देखिए आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चश्मा भी लगा हुआ है, और आपको फेस की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर शीशा भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से आप लोग पूरा बाहर का चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, और आपका चेहरा भी साफ रहेगा, कोई चीज़ यहाँ पर आपके फेस पर नहीं पड़ेगा। आई एंड फेस प्रोटेक्शन है, आँख और चेहरे की सुरक्षा के लिए हम लोग इसका करते हैं। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवर ऑल, आपको अपने पूरे बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए इस तरीके से आपको क्लॉथिंग आपको पहनना चाहिए। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पट्टी रहता है। ठीक है, ये इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो कभी भी लाइट में अगर इस पर पड़ता है तो बहुत तेज चमकता है। तो अंधेरे में या रात में जब भी आप लोग काम करते हैं और यहाँ पर सुनसान इलाके में है, या फिर देख रहे हैं कहीं पर वर्क हो रहा है और कोई वाहन आ रहा है, तो इस पर जब लाइट पड़ता है आपके ऊपर तो वो चमक देता है। तो इससे पता चल जाता है ड्राइवर को कि यहाँ पर हाँ कुछ आदमी है, यहाँ से लाइट आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पर सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इस कपड़े पर देखेंगे चमकदार, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव वाले यहाँ पर पट्टियाँ लगी रहती हैं, यही सब आपको पहनना चाहिए। कानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखिए, कान की सुरक्षा के लिए एयर मफ है, और हेडफोन यहाँ पर इस तरीके से हेडफोन है, देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, यानी कि जब भी आप लोग कभी काम करते हैं तो क्या होता है कि अपने पूरे बॉडी को इस तरीके से ये पूरा बेल्ट पहन लेते हैं। बेल्ट पहनने के बाद यहाँ पर एक जो हैंगर लगा रहता है उसको कहीं पर एक जगह पर फिक्स कर देते हैं, ताकि अगर आप लोग कभी
गिरे भी तो आप लोग उसी पर टंग जाएँ इसके भरोसे, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से आपके 8 प्रकार के पीपी हैं, फिगर सहित आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो देख लीजिए इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पीपी हैं, इसमें बहुत प्रकार के पीपी दिए गए हैं और इस पीपी के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है? अब पीपी के बारे में अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा हेलमेट इस ये दोस्तों आप लोगों का नाम दे देगा और पूछेगा इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं या इसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं या कौन सा उपकरण यूज़ करेंगे या कौन सा पीपी यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में भी ये क्वेश्चन बनता है तो इसको आप लोग ये ज़रूर जान लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जो पीपी का नाम है और इसका उपयोग है, यहाँ पर जैसे सुरक्षा हेलमेट होता है, यह किस प्रकार से हम लोगों की सुरक्षा करता है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ये क्या करता है कि सिर पर गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसको आघात या चोट लगने से बचाता है। सिर पर जो भी वस्तुएं गिरती हैं, पर क्या हो जिससे हमारे शरीर को सिर पर चोट ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा हेलमेट पहनते हैं। तो सुरक्षा हेलमेट क्या करेगा, सिर पर गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उससे लगने वाले चोटों से बचाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए सेफ्टी गॉगल्स। तो सेफ्टी गॉगल्स यानी कि सुरक्षा जो चश्मा होता है, ये हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं। देखिए आंखों को धूल, रसायन और चिंगारी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सुरक्षा चश्मा का प्रयोग करते हैं। इस यहाँ पर फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये फिगर है। इस तरीके से ये फिगर आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो फेस शील्ड जो कि आप लोग देख पाएंगे, ये क्या करता है कि चेहरों जो हमारा फेस होता है, ये जो फेस होता है, फेस को पर जो भी छींटे पड़ते हैं धूल और गर्मी से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एयर प्लग है या एयर मफ है। एयर प्लग या एयर मफ जो होता है, देखिए ये आपका है एयर मफ है, ये आपका एयर प्लग है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, ये कानों को तेज आवाज से क्या करता है, बचाता है। जब भी आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पर काफी ज्यादा शोरगुल होता है। एयर मफ यानी कि इस तरीके से ये छोटा सा रहता है, इसको कान के अंदर डाल लेते हैं, ये स्पंजी टाइप का होता है और ये जाके फिर फूल जाता है, फिर जो शोरगुल होता है वो कम होने लगता है, आपको कम सुनाई देता है। या फिर एयर मफ यहाँ पर इस तरीके से पूरा कान को हम लोग ढकने वाला, जैसे हेडफोन होता है ऐसे रहता है एयर मफ, इसको हम लोग ढक लेते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, कानों को तेज आवाज से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो फेस मास्क है और रेस्पिरेटर है। फेस मास्क या रेस्पिरेटर क्या करेगा, ये करेगा धूल और विषैली गैसों से बचाता है। तो धूल से बचाएगा और जो धूल में विषैली गैसें होती हैं उनसे भी बचाने का काम करता है। सेफ्टी ग्लव्स क्या करता है, सुरक्षा दस्ताने हैं, ये हाथों को कटने, जलने और रसायनों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक जो खतरे होते हैं ना, 80 से 90% तक जो खतरे होते हैं, 80 से 90% जो औद्योगिक खतरे होते हैं, औद्योगिक खतरे जो होते हैं, ये आपके ह्यूमन फैक्टर के कारण होते हैं। ह्यूमन फैक्टर यानी कि व्यक्तियों से ज़्यादा ये सब खतरे होती रहती हैं। 80 से 90% जो खतरे होते हैं, ये व्यक्तियों के द्वारा होती हैं या उनके कुछ कमियों के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, औद्योगिक खतरा ह्यूमन के द्वारा ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि मशीनें तो इधर उधर चल नहीं सकती हैं, मशीनों को सही तरीके से आप लोग चलाएं तो फिर खतरा होगा ही नहीं। ये सब जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं ह्यूमन की वजह से ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ यहाँ पर देखने को आजकल औद्योगिक में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टिव जैकेट, प्रतिबिंबित जो जैकेट होता है, ये क्या करता है, तो जहां पर आप लोगों को कम रोशनी हो या रात में दृश्यता को बढ़ाता है। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग यहाँ पर पहनते हैं वो क्या रहता है हमारा, ये देखिए ये जो पहने रहते हैं इस पे चमकीला ये परिवर्ती यहाँ पर क्या रहते हैं, पट्टियां लगी रहती हैं। अगर इस पर लाइट पड़ता है तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर लाइट कम रहती है, जहाँ पर दिखाई कम दे रहा है रात में, ये दृश्यता प्रदान करता है, यानी कि दृश्यता को बढ़ाता है, ठीक है। और देखिए सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा हार्नेस, ये ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाता है। सेफ्टी हार्नेस आपका यही है, ठीक है। ये जो पहनते हैं हम लोग पूरा और इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ताकि अगर हम लोग कोई भी काम करें अगर गिर गए तो यहाँ से हम लोग बेल्ट से टंगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। एप्रन, एप्रन देखिए शरीर को गर्मी से, चिंगारी से और रसायनों से बचाता है। एप्रन यानी कि एक तरीके से रहता है, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा इन सब का, तो वो हम लोग क्या करते हैं, पहन लेते हैं। जैसे कि आप लोग रसोई वाले को देखे होंगे जो खाना बनाता है, वो इस तरीके से कपड़ा पहने रखता है, सेम उसी तरीके से ये भी आपका एप्रन होता है। यहाँ पर आपको फिगर
शायद साफ ना दिख रहा हो, तो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। लेग गार्ड या नी पैड, लेग गार्ड या नी पैड जो होता है यह पैरों और घुटने को चोट से बचाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं ना, अपने पैर पर यहाँ पर क्या करते हैं, लगाए रहते हैं, ठीक है, ताकि गेंद लगे तो उस पर हम लोगों को पैर पर चोट ना लगे। वैसे ही यहाँ पर लेग गार्ड या नी पैड रहता है, ये पैरों और घुटने को चोट से बचाता है। अगला है डस्ट मास्क। तो धूल कणों से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डस्ट मास्क का उपयोग करते हैं। इसके बाद है वेल्डिंग हेलमेट। तो वेल्डिंग हेलमेट क्या करते हैं, वेल्डिंग आर्क और जो चिंगारी रहती है आंख और चेहरों पर जो पड़ती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया दोस्तों, इसके बारे में इतना आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा उपकरण होते हैं। अगर आप लोग दोस्तों निम्मी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिगर दे दे के अक्सर पूछा करता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है फिगर वाला, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन सा इक्विप। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से अगर आपका फिगर आ जाता है, ये आपका क्या है, तो सिर की सुरक्षा के लिए आपका क्या है, हेलमेट है। ठीक है, तो सिर की सुरक्षा के लिए आपका ये हेलमेट है। हेलमेट का ये फिगर दिया गया है। नाक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर नोज मास्क, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पहना हुआ है व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से ये आपका नोज मास्क है। ठीक है, तो नाक की सुरक्षा के लिए नोज मास्क। देखिए पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर लेग गार्ड या सुरक्षा के जूते या गम जूते हम लोग पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स का या हाथ के दस्ताने का उपयोग करते हैं। ये आपको फिगर दिया गया है। तो ऐसे फिगर दे दे करके इसका नाम पूछ लेता है, तो आप लोगों को ये फिगर आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। बाकी और फिगर है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नेत्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मे सेफ्टी गॉगल्स, चेहरा शील्ड या विकिरण हाथ ढाल या सिर ढाल का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से ये रहता है। नेत्र यानी कि आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, सेफ्टी गॉगल्स है ये। अब देखिए अब ये क्या है हमारा, हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन या चेहरा शील्ड है, जो कि हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका फेस शील्ड है या हैंड स्क्रीन है, इस तरीके से रहता है। अब देखिए चेहरे की सुरक्षा के लिए चेहरा शील्ड सिर ढाल के साथ या बिना कान के मफ वेल्डर के साथ हेलमेट वेल्डर के लिए किट। इस तरीके से ये आपका रहता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अगला है देखिए विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा उपकरण है। इसमें आपका एयर मफ। एयर मफ देखिए आपका जैसे हेडफोन होता है सेम इसी तरीके से आपका रहता है एयर मफ। एयर प्लग क्या रहता है कि कान के अंदर इसको डाल लेते हैं या स्पंजी टाइप का होता है, ऐसे दबाएंगे तो ये धीरे धीरे फूलता है। तो ऐसे आप एक बार दबाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, वो कान में डालेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये फूल के पूरा आराम से ये टाइट हो जाता है धीरे से। फिर इसके बाद आप लोग अपना चेहरा हिलाएंगे तो भी ये नहीं गिरेगा। ये आपका एयर प्लग कहलाता है। ठीक है, तो कान के बचाव के लिए कान के प्लग या कान के मफ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए एप्रन है। एप्रन है शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का ये एप्रन होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे एप्रन का आपका फिगर ये दिया है। ये जो व्यक्ति है ये आपका एप्रन क्या करेगा, ये जो है को अपने गले में फंसाएगा। तो गले में ऐसे फंसा लेगा, तो गले में फंसाएगा तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से देखिए इसके पीछे से आया है कुछ इस तरीके। अब इसके बाद यहाँ पर ये सामने आ गया, तो यहाँ से ये जो कपड़ा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपके ये सामने आ जाएगा। इसके बाद ये जो दो धागा है ना ये पीछे जाके बांध लेता है। फिर इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एप्रन कहलाता है। ठीक है, ये आपके शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा एप्रन पहने हुए हैं, हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ का दस्ताना कैप विथ स्लीव यहाँ पर देखिए पहने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन गार्ड है वो पहने हुए, यहाँ पर सेफ्टी शूज यहाँ पर देखिए पहने हुआ है, लेग गार्ड यहाँ पर पहने हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा अगर आप लोग पहन लेते हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अच्छा देखिए आपका यहाँ पर जब भी आप लोग देखेंगे सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म पूछता है। हीरा, हीरा किससे संबंधित है, ये आपका सुरक्षा से संबंधित है। ये आता है दोस्तों आपको कहलाता है हैजार्ड, HAZARD, हैजार्ड। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
उसके बाद आपका हो जाएगा रिस्क असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, हीरा, कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। हीरा का जो फुल फॉर्म होता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया। चलिए एक बार हम लोग पूरा फास्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो आप लोगों के बाल होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया जो आपकी ये कपड़े रहते हैं, इसकी जो भुजाएं रहती हैं, इसको मोड़ करके हम लोग ऊपर कर लेते हैं टाइट। ठीक है, इस तरीके से ढीले आपके नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोग बंद करके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, आपके जो बटन होने चाहिए वो हमेशा प्रॉपर बंद रहने चाहिए, कोई भी टूटा बटन नहीं रहना चाहिए और उसको बंद ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आप लोगों का पैंट हो प्रॉपर जितना बड़ा होना चाहिए उतना रहना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा होगा जो पैर में घसीटते हुए चलता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको जो थैली रहता है, थैली के अंदर कभी भी शार्पन टूल नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो नुकीले टूल होते हैं जिससे कटने का डर रहता है या खतरे का डर रहता है, ऐसे टूल यहाँ पर जेब में नहीं रखना चाहिए, ना ही यहाँ पर पैर वाले में ऐसे नहीं रहना चाहिए ये सब। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग आपका ये जो पैंट रहता है वो भी नहीं रहना चाहिए। जूता जो होना चाहिए आपका सेफ्टी बूट होना चाहिए, लाइट वेट वाला शूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो सुरक्षा होता है दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो जनरल सेफ्टी हो गया, जो कि जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ की सुरक्षा के लिए। दूसरा आपका खुद का हो गया, तीसरा आपका मशीन का हो गया। ये 3 प्रकार के हो गए। बाकी यहाँ पर देखिए आपको क्या-क्या करना चाहिए सामान जनरल सेफ्टी के अंतर्गत, ये आपको बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को नहीं बताना है। ठीक है, ये सब व्यक्तिगत सुरक्षा है, आप लोग इसको पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, इसको बार-बार इसको नहीं बताना है। जो इम्पोर्टेंट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा गया पीपी क्या है, तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में अगर देखेंगे ये जो पीपी होते हैं टोटल आपके 8 प्रकार के होते हैं, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिएगा, जो पीपी होते हैं ये आपके क्या रहते हैं, विशेष कपड़ा या उपकरण होते हैं जो टेक्नीशियन की वर्क प्लेस पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि यहाँ पर सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट कर लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चश्मा पहन लेंगे, कानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एयर मफ या एयर मफ यूज कर लिए। देखिए चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का उपयोग कर लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी बूट का उपयोग कर लिए। तो ये सब का पीपी का उपकरण है। पीपी का चयन कैसे किया जाता है, तो नेचर ऑफ हैजार्ड या खतरे की प्रकृति के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, पीपी का चयन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। पीपी क्या करता है, गंभीर चोटों से बचाता है। ठीक है, वर्क प्लेस पर। अब देखिए पीपी के 2 प्रकार हो गए, एक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी, दूसरा हो गया नॉन रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर जितने भी अंग हैं हमारे उसकी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं वो हमारा नॉन रेस्पिरेटरी। जो अंदर की सुरक्षा के लिए यूज किया जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट पीपीई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमने आपको 8 तरीके का पीपी बताया था, तो पहले में हमारा क्या है, पहले में हमारा हेलमेट है। ठीक है, तो जो कि हमारे सर की सुरक्षा करेगा। दूसरा हमारा पैर आ जाता है, पैर की सुरक्षा के लिए करेगा। तीसरा हमारा श्वसन वाला जो है, यहाँ पर देखिए श्वसन से सुरक्षा, यहाँ पर जो हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी यूज करते हैं वो हमारा श्वसन सुरक्षा उपकरण हो गया। जब श्वसन का हो गया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों की सुरक्षा के लिए आ जाएंगे। हाथों की सुरक्षा के लिए आर्म और भुजाओं की सुरक्षा के लिए यूज करेंगे। आँखों की, जब ये हाथ की सुरक्षा हो जाएगा इसके बाद पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा, आँखों और चेहरों की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारा पीपी5 है। छठा वाला हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवरऑल, सुरक्षात्मक कपड़े और कवरऑल यानी कि पूरा शरीर को ढकने का काम करेंगे पीपी6 में। पीपी7 में क्या करते हैं, तो अपने कान की प्रोटेक्शन करते हैं, एयर मफ का यूज़ करते हैं कानों की सुरक्षा के लिए। तो जो पीपी8 है ये हमारा सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, अपने पूरी बॉडी को क्या करते हैं, बेल्ट के माध्यम से बांध देते हैं ताकि अगर हम लोग कहीं पर ऊंचाई पर काम करें तो गिरने से बच जाएं। ये हमारा सेफ्टी बेल्ट हार्नेस है, ये हमारे पीपी8 के अंतर्गत आता है। सेम इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, वो पूछ सकता है कि पीपी1 क्या है, पीपी2 के अंतर्गत क्या आता है, पीपी3 पीपी4 क्या आता है। अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं तो आप लोगों को इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर मैंने आपको फिगर सहित ये बताया है। जो पहला है आपका हेलमेट पीपी1 है, दूसरा क्या है सेफ्टी बूट है, फुटवियर है, तीसरा क्या है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है,
आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे। देखिए आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आंखों की सुरक्षा के लिए। देखिए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवर ऑल, अपने पूरे बॉडी की सुरक्षा के लिए हम लोग इस तरीके से कपड़ा पहनेंगे। कानों की सुरक्षा के लिए एयर मफ का यूज कर लेंगे। देखिए और ये सेफ्टी बेल्ट हार्नेस से हमारा पीपी किट के अंतर्गत आता है। आपको इस पूरा पीपी आप लोग समझ होंगे, जो 1 से लेकर 8 है इसी सीक्वेंस में आपको याद रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए मैंने आपको पीपी का नाम बताया, जैसे कि हमारा सेफ्टी हेलमेट है। यह क्या करेगा, सेफ्टी हेलमेट हमारे सर पर अगर कोई वस्तु गिर रहा है ऊंचाई से तो उससे हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, सेफ्टी हेलमेट है। सुरक्षा चश्मा जो कि हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए रहेगा। फेस शील्ड हमारे फेस की सुरक्षा के लिए रहेगा। तो देखिए एयर मफ, एयर प्लग ये हमारे कानों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। इसको देखिए फेस मास्क या रेस्पिरेटर क्या करते हैं, विषैली जो गैसें रहती हैं या जहरीली गैसें रहती हैं इनसे सुरक्षा का काम कौन करता है, फेस मास्क या रेस्पिरेटर काम करता है। देखिए यहाँ पर सेफ्टी ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग सेफ्टी ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, कटने जलने और रसायनों से बचाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो 80 से 90% औद्योगिक खतरे होते हैं ह्यूमन के वजह से होती है, ह्यूमन यानी कि आदमियों की कमियों के कारण होती है। यानी कि मानव कुछ ना कुछ त्रुटि करता है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घट जाती हैं। अब देखिए रिफ्लेक्टिव जैकेट, प्रतिबिंबित जैकेट होता है, ये क्या करता है, अंधेरे में क्या करता है, रोशनी को बढ़ाने का काम करता है जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। सेफ्टी हार्नेस ये क्या करते हैं, ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने का काम करता है सेफ्टी हार्नेस। एप्रॉन क्या करता है, शरीर को गर्मी, चिंगारी और रसायनों से बचाने का काम करता है। लेग गार्ड या नी पैड ये हमारा पैर और घुटनों को चोट से बचाता है। डस्ट मास्क ये हमारे धूल कणों से सुरक्षा का काम करता है। ठीक है। और वेल्डिंग हेलमेट जो कि वेल्डिंग करते समय हम लोग जो चिंगारियां रहती हैं जो चेहरे पर पड़ती हैं इन सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फिगर है, फिगर के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बताया है। देख सकते हैं आपको फिगर है, सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट इस तरीके से फिगर आ गया। नाक की सुरक्षा के लिए नोज मास्क जो यहाँ पर पहना हुआ है। पैरों की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड, लेदर का लेग गार्ड, सुरक्षा के जूते, गम जूते इस तरीके से आपको रहता है। हाथों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैंड ग्लव्स का हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आंखों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेफ्टी गॉगल्स, हैंड स्क्रीन जो कि वेल्डिंग वाले यूज करते हैं ज्यादातर, ये हो गया। फेस शील्ड यहाँ पर इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये आपका एयर मफ कानों की सुरक्षा के लिए, एयर प्लग हो गया ये भी कानों की सुरक्षा के लिए, एप्रन जो कि आपकी बॉडी की सुरक्षा के लिए। और पूरा सब कुछ इक्विपमेंट हम लोग पूरा पीपी पहन लेते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इस तरीके से। बाकी हीरा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, HIRA, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग दोस्तों इस कोर्स को लेना चाहते हैं मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो कोर्स है मात्र 399 में दोस्तों मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट सभी के लिए यह आपका सामान रहने वाला है। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, मात्र 399 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, क्लास जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स मिलेगा, इसके बाद इस प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी नाम से प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।